रमेश पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का फोकस जीरो बजट फार्मिंग पे है। ईट ऑर्गेनिक, बी डायनामिक का नारा भी सरकार ने दिया हुआ है। गंगा नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक गंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्लस्टर की योजना बजट में डिक्लेयर हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है, क्या सरकार गंगा की तरह मेरे जलगांव जिले में गिरना नदी जो है उससे वहाँ भी जल प्रदूषण बहुत है, कि उसके लिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर करने की कुछ योजना बनाएगी क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक क्षेत्र के अंदर रकबा बढ़े, इसके लिए स्कीम भी है और हमारे जैविक खेती पोर्टल भी इसमें बनाया गया और इतने किसान जुड़े हुए हैं। और नमामि गंगे के तहत हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी इतने किसान, लगभग 120 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी है। तो ये बात सही है कि अन्य नदियों के अंदर भी इसको जोड़ने का, जैसे इन्होंने कहा कि गिरना नदी की बात की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए और उसका क्षेत्र भी निश्चित रूप से बढ़ा है प्राकृतिक खेती के अंदर। और लगभग 38.19 लाख हेक्टेयर के अंदर देश भर में प्राकृतिक खेती की खेती होती है, और जिसमें हमारे परंपरागत कृषि विकास योजना है और इसके साथ ही प्राकृतिक कृषि पद्धति को और भारतीय कृषि खेती को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत पूरे देश में ऐसे ऑर्गेनिक के रकबे को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको गिरना नदी के बारे के साथ ही पूरे देश के अंदर अगर राज्य सरकार अपना प्रपोजल बनाकर भेजती है कि हम अपने उस क्षेत्र को प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार भारत सरकार को भेजेगी। तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी नदियां हैं जिनको अगर वो राज्य सरकार भेजेगी तो हम निश्चित रूप से इसको स्वीकृति देने का पूरा प्रयास करेंगे। और सिर्फ ये नदी नहीं, मेरा सभी सांसद जो हैं उनसे भी कहना चाहूँगा और राज्य सरकारों से भी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए, तो उसमें कोई भी राज्य सरकार अगर वहाँ से अपने प्रपोजल भेजेगी तो भारत सरकार इसकी परमिशन देगी।